हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो एडमिशन पार्टनर हमने चैप्टर स्टार्ट किया है। फर्स्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो। अब आज के इस लेक्चर में है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल या उसका ट्रीटमेंट क्यों रिक्वायर्ड है, तो वो देखिए मैंने समझाया था कि न्यू पार्टनर अगर आएगा तो उसे फ्यूचर में प्रॉफिट शेयर मिलेगा। तो उसे जो फ्यूचर में प्रॉफिट शेयर मिलेगा ये ओल्ड पार्टनर को कंपलसरी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ओके, तो ओल्ड पार्टनर के सेक्रीफाइस के बदले में न्यू पार्टनर उन्हें जो कॉम्पनसेशन देगा वो इन द फॉर्म ऑफ गुडविल दिया जाता है। ओके, तो गुडविल टॉपिक को जब हमें स्टडी करना है तो देखिए हम 3 टॉपिक्स में इसे कैटेगरी ऐसे समझ सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी है व्हेन जो गुडविल का जो कॉम्पनसेशन है इट इज पेड बाय न्यू पार्टनर प्राइवेटली पे किया है, दैट इज आउट ऑफ फर्म पे किया है। फाइन, उसने पर्सनली पे कर दिया है गुडविल इन द फॉर्म ऑफ कैश। हाँ, तो गुडविल का जो उसने पेमेंट है आउट ऑफ फर्म कर दिया है। अगर आउट ऑफ फर्म किया है तो हमें उसकी कोई एंट्री नहीं करनी है। हम फर्म की बुक्स बना रहे हैं, हम पार्टनर की पर्सनल बुक्स नहीं बना रहे हैं। सेकेंड कैटेगरी हो सकती है व्हेन new partner brings his share of goodwill in cash or kind। ओके, तो जो कॉम्पनसेशन है वो इन द फॉर्म ऑफ कैश या एनी अदर फॉर्म ऑफ एसेट। ओके, अगर वो लेके आ रहा है तो इसे हमें कैसे सॉल्व करना है, इसमें हमें जो स्टडी करना है कि गुडविल रिटेन रहेगा, विड्रॉन होगा, इफ़ ओल्ड गुडविल इज़ देयर तो हमें उसे किस तरीके से ट्रीटमेंट करना है। राइट, तो आज के हमारे लेक्चर में मैं यही पूरा टॉपिक आपको कंप्लीट करवाऊंगी। लेकिन एक कैटेगरी और रहेगी व्हेन न्यू पार्टनर unable to bring his share of goodwill in cash। तो अगर वो अपना गुडविल कैश में नहीं ला रहा है तो किस तरीके से हम करंट अकाउंट के थ्रू उसे ट्रीट करेंगे, तो ये वाला टॉपिक मैं आपको अगले लेक्चर में दूंगी। ओके, तो चलिए प्रैक्टिकल्स के थ्रू ही स्टार्ट करते हैं तो हमें जल्दी समझ में आएगा। नाउ स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल फर्स्ट। A and B are partners sharing profits in the ratio 3:1. C, new partner admitted for 1/5 share. C will bring 4 lakh as capital and 1,60,000 as his share of goodwill। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है गुडविल इन कैश वही रूल अप्लाई होगा। पास जर्नल एंट्री इफ गुडविल इज रिटेन्ड इन बिजनेस। ओके, तो इस टाइप के सम्स करने के लिए सबसे फर्स्ट आपको जो रिक्वायर्ड होगा दैट इज सैक्रिफाइस रेशियो। ओके, क्वेश्चन में देखिए जरा, ओल्ड रेशियो मेंशन किया है ए एंड बी 3:1, सी 1/5 के लिए है, बट कहीं पे मेंशन नहीं किया है कि सी का जो 1/5 शेयर है वो ए से मिल रहा है, बी से मिल रहा है, किस रेशियो में मिल रहा है। ओके, तो हमने लेक्चर 1 में समझा था कि व्हेन नथिंग इज स्पेसिफाइड देन ओल्ड रेशियो विल बिकम सैक्रिफाइस रेशियो। ओके, तो यहाँ आपके लिए सैक्रिफाइस रेशियो होगा 3:1। ओके, जनरल एंट्री हमें पास करनी है, तो यहाँ देखिए फर्स्ट जनरल एंट्री होगी सी विल ब्रिंग 4 लाख एज कैपिटल एंड 160 एज शेयर ऑफ गुडविल। सो टोटल फंड जो फर्म को रिसीव हो रहा है 5,60,000। तो फर्स्ट जनरल एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट 5,60,000 to C's capital account 4 lakh and to premium for goodwill account 1,60,000। ओके, यहाँ आपको नरेशन भी स्पेसिफाई करनी है, फॉर्मेट जो जनरल एंट्री वाला है वही आपको कंटिन्यू करना है। तो फर्स्ट एंट्री रिलेटेड टू वॉट एवर अमाउंट ब्रॉड बाय सी। ओके, नाउ प्रीमियम जो सी ने दिया है वो कॉम्पनसेशन हमें पे करना है पार्टनर्स को। ओके, याद रखिए कॉम्पनसेशन की हम ट्रांसफर एंट्री कर रहे हैं, हम कॉम्पनसेशन का पेमेंट कैश में नहीं कर रहे हैं। ओके, तो सेकेंड पार्ट इज दैट इज
प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल का फिगर था 1,60,000 और ये कॉम्पनसेशन हमें क्रेडिट करना है ए एंड बी में, तो टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ओके, रेशियो कौन सा यूज करेंगे? ये जो कॉम्पनसेशन हमें ट्रांसफर करना है ये करना है इन द रेशियो सैक्रिफाइस। ओके, तो सैक्रिफाइस रेशियो हमने वर्किंग पे तैयार किया था 3:1। जैसे हम शॉर्ट में नरेशन लिखते हैं वैसे ही आपको नरेशन स्पेसिफाई करना है। बीइंग अमाउंट ब्रॉट बाय सी अगेंस्ट गुडविल इज क्रेडिटेड टू ए एंड बी इन सैक्रिफाइस रेशियो। ओके, तो सैक्रिफाइस रेशियो है 3:1। सो 1,60,000 को 3:1, 1,20,000 एंड 40,000। ओके, नाउ यहाँ देखिए एक पॉइंट लिखा था पास जनरल एंट्री इफ गुडविल इज रिटेन्ड इन द बिजनेस। यहाँ गुडविल इज रिटेन्ड का मतलब है कि गुडविल के नाम पे जो आप फंड लेके आए हैं वो फंड बिजनेस में ही यूज होगा, पार्टनर उस फंड को विड्रॉ नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? तो ये हमारा फर्स्ट सिचुएशन कंप्लीट। स्टार्ट करते हैं सेकेंड प्रैक्टिकल। X and Y are partner sharing profit 7:3. Z admitted for 1/8 share which he acquired 1/24 from A, X and 1/12 from Y. Okay. Y new partner is Z. So Z contributed 1 lakh as capital and 30,000 as premium for goodwill. Pass journal entry if goodwill is withdrawn by partner. लास्ट जो फर्स्ट केस पढ़ा था गुडविल इज रिटेन का कॉन्सेप्ट था, अब ये आपका सेकेंड केस गुडविल इज विड्रॉन। अगेन स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो के लिए देखिए क्वेश्चन में आपको एक हिंट दी है, Z एडमिटेड फॉर 1/8 एंड ही अक्वायर 1/24 फ्रॉम X एंड 1/12 फ्रॉम Y। अगर आप फर्स्ट लेक्चर आपने अटेंड किया था तो आपको पता है ये क्वेश्चन में हमें सैक्रिफाइस शेयर दिया हुआ है। सैक्रिफाइस शेयर के लिए हिंट बताई थी, आप दोनों को प्लस कीजिए 1/24 प्लस 1/12 अगर आप करते हैं तो Z का शेयर आता है, इसका मतलब ये सैक्रिफाइस शेयर है। तो X का देखिए 1/24 एंड Y का दिया है 1/12। ओके, प्लस करते हैं 3/24। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ सैक्रिफाइस शेयर नाउ यू कैन कैलकुलेट सैक्रिफाइस रेशियो। तो यहाँ देखिए मैं LCM ले लेती हूँ 24, 1:2। ये मेरा आ गया सैक्रिफाइस रेशियो। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट जनरल एंट्री। टोटल फंड जो फर्म को रिसीव हुआ है 1,30,000। तो फर्स्ट जनरल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट 1,30,000। 1,30,000 में Z का कैपिटल है 1 लाख। जनरल एंट्री बिल्कुल फर्स्ट जनरल एंट्री हमने 11th की करी थी, याद है ना, कैश टू कैपिटल। तो यहाँ भी वही है, सिर्फ कैपिटल हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि कौन से पार्टनर का कैपिटल है। 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। सो 30,000 आपका गुडविल का है। ओके, बीइंग अमाउंट ब्रॉट बाय Z एज कैपिटल कंट्रीब्यूशन एंड अगेंस्ट गुडविल। सेकेंड इज प्रीमियम जो रिसीव हुआ है ये कॉम्पनसेशन हमें देना है X एंड Y को फॉर द सैक्रिफाइसेस मेड बाय देम। तो सेकेंड एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 30,000 टू X कैपिटल अकाउंट एंड टू Y's कैपिटल अकाउंट। रेशियो मैंने आपको बताया था हम सैक्रिफाइस रेशियो यूज करेंगे। नरेशन आपको स्पेसिफाई करना है बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल क्रेडिटेड टू पार्टनर। याद रखिएगा अमाउंट क्रेडिट कर रहे हैं डजंट मीन कि हम उन्हें कैश पे कर रहे हैं, ये सिर्फ आपने क्रेडिट किया है पार्टनर को। तो रेशियो आपका है 1:2। सो 10,000 एंड 20,000। फाइन। सो 30,000 का फंड गुडविल का जो है वो बिजनेस में आया है और हमने उस फंड को ट्रांसफ़र किया है, लेकिन अभी भी आपका अमाउंट जो है वो बिजनेस में ही है। बट इस क्वेश्चन में देखिए दिया है इफ़ गुडविल इज़ विड्रॉन बाय पार्टनर। गुडविल विड्रॉन किया है, इट मीन्स
कि जो आपने उन्हें क्रेडिट किया था प्रीमियम का, अब वो इस गुडविल का अमाउंट जो है वो विड्रॉ कर रहे हैं। तो थर्ड एंट्री विड्रॉन की आएगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैश और बैंक अकाउंट 30,000। ओके, याद रखिएगा बेटा, गुडविल विड्रॉ नहीं करेंगे। गुडविल इंटेंजिबल एसेट है, वो विड्रॉ नहीं होगी। गुडविल के फॉर्म में जो आप कैश लेके आए थे वो कैश या बैंक आपका विड्रॉ होगा। इज इट क्लियर? नाउ प्रैक्टिकल थर्ड, P and Q are partners having profit sharing ratio 1:4, are admitted for 1/3 share of profit which he acquires from Q only। इसका मतलब P का कोई सैक्रिफाइस नहीं होगा। Are agreed to bring his share of goodwill rupees 10,000, 50% of which withdrawn by Q। Goodwill account already appeared in balance sheet of the firm rupees 15,000 at the time of admission। पास जर्नल एंट्री। तो इसमें एक नया पॉइंट आया है, विड्रॉन है वो ठीक है, लेकिन आपके पास देखिए ऑलरेडी गुडविल अकाउंट भी बैलेंस शीट में मेंशन किया है। ये जो गुडविल है हम इसे बोलेंगे ओल्ड गुडविल। जो भी न्यू पार्टनर अपना गुडविल लेके आता है, गुडविल का पार्ट ये रिवाइज गुडविल होती है। ओके, तो आप न्यू गुडविल बोलिए, रिवाइज गुडविल बोलिए। चलिए, जनरल एंट्री के लिए सबसे फर्स्ट हमें वही चाहिए, दैट इज सैक्रिफाइस रेशियो। इस क्वेश्चन में तो सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड आउट नहीं करेंगे, बिकॉज आप देखिए ओनली क्यू ही क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। तो हम लिखेंगे ओनली क्यू सैक्रिफाइसेस। ओके, सो जो भी आपका प्रीमियम है, जो भी कॉम्पनसेशन है, वो केवल क्यू के लिए ही होगा। फर्स्ट एंट्री देखिए, जनरल एंट्री नंबर 1, द फंड ब्रॉट बाय आर 10,000। कैपिटल के बारे में मेंशन नहीं किया है तो नहीं लेंगे। फर्स्ट एंट्री एकदम सिंपल, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ओके, आई होप अब तो जनरल एंट्री अच्छे से समझ में आने लगी होगी। बीइंग अमाउंट ब्रॉट अगेंस्ट प्रीमियम फॉर गुडविल। नंबर 2 इज जो भी कॉम्पनसेशन है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को ट्रांसफर करेंगे। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 10,000 टू सैक्रिफाइस ओनली क्यू कर रहा है, सो टू क्यूज कैपिटल अकाउंट 10,000। इज इट क्लियर? अब बिजनेस में आपका 10,000 का फंड जो है वो आ गया है। अब यहाँ देखिए 50% ऑफ विच विड्रॉन बाय क्यू। तो जो टोटल फंड आपका 10 आया था उसमें से 5,000 जो है वो क्यू विड्रॉ कर रहा है। तो थर्ड एंट्री विड्रॉन की, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट विड्रॉन कैश और बैंक फॉर्म में होगा टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। इज इट क्लियर? यहाँ तक ये सम बिल्कुल नॉर्मल था जैसे हम पहले कर रहे थे, लेकिन यहाँ एक नया पॉइंट आया है। आपकी बैलेंस शीट में ऑलरेडी एक गुडविल दी हुई है 15 की। ओके, ये ओल्ड गुडविल है, फाइन। तो ये जो गुडविल है ये आपकी कंपल्सरीली ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में ही राइट ऑफ होगी। इज इट क्लियर? तो आपकी एक लास्ट एंट्री होगी, गुडविल अकाउंट एसेट है, डेबिट होता है, तो गुडविल को कैंसिल करने के लिए गुडविल क्रेडिट होगा और ये ओल्ड पार्टनर्स में जाएगा। पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसे ओल्ड गुडविल भी बोला जाता है बेटा, हाँ, टू गुडविल अकाउंट। ओके, तो ये आपकी गुडविल है 15,000। तो हम यहाँ एक ओल्ड गुडविल, ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो याद रखिएगा। ओके, तो ओल्ड गुडविल ओल्ड पार्टनर रेशियो, तो ओल्ड रेशियो है 1:4। तो 15,000 को हम 1:4 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दिस इज 3,000 एंड 12,000। इज इट क्लियर? ये हमने गुडविल को राइट ऑफ किया है। ये जो भी ट्रांजेक्शन था ये ओल्ड अग्रीमेंट ओल्ड पार्टनर का था। अब आप जब न्यू पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं तो आपका जो भी पुराना ऐसा प्रॉफिट्स, इवन हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा
ओल्ड रिजर्व्स हुए, ओल्ड लॉसेस हुए, वो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में उसे क्या किया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। प्रैक्टिकल 4, अनिल एंड अजय sharing profits in the ratio 7:3, old ratio is given. Akhil admitted for one fixed share of profit which he got from both partner equally. इसका मतलब आपको सैक्रिफाइस रेशियो का हिंट दे दिया है कि न्यू पार्टनर को जो है वो कंट्रीब्यूशन कौन दे रहा है, तो अनिल एंड अजय 1:1 के रेशियो में सैक्रिफाइस कर रहे हैं। He brought 2 lakh as capital and 20,000 as his share of goodwill. गुडविल अकाउंट ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स 30,000। ओके, तो नॉर्मल क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिए सबसे फर्स्ट हमें चाहिए दैट इज सैक्रिफाइस रेशियो। क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया है न्यू पार्टनर गॉट हिज शेयर फ्रॉम बोथ पार्टनर इक्वली, सो सैक्रिफाइस रेशियो इज 1:1। ओके, नाउ सेकेंड थिंग इज जो हमें नॉर्मल जर्नल एंट्री करनी है, तो वहाँ देखिए he brought 2 lakh as capital and 20,000 as premium for goodwill. So total fund brought by new partner is 2,20,000. So first entry will be bank account debit 2,20,000 to new partner है I think Akhil, to Akhil's capital account 2 lakh and to premium for goodwill account 20,000. फाइन, सो फर्स्ट एंट्री बिल्कुल सिंपल। नाउ सेकेंड, प्रीमियम जो है वो दोनों पार्टनर में सैक्रिफाइस रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 20,000 टू Anil's capital account and to Ajay's capital account, and रेशियो हम यूज करेंगे सैक्रिफाइस रेशियो 1:1। ओके, सो 10,000 10,000। फाइन, अब आप देखिए कहीं भी विड्रॉन के बारे में नहीं दिया है, इसका मतलब ये रिटेंशन का था। हमने जो प्रैक्टिकल 3rd किया था उसमें विड्रॉन एंड ओल्ड गुडविल थी। यहाँ पे वॉट एवर फंड ब्रॉड बाय न्यू पार्टनर फाइन अगेंस्ट गुडविल इट इज रिटेन इन द बिजनेस दैट इज यूज्ड बाय फर्म। तो हमें विड्रॉन की एंट्री नहीं करनी है, बट गुडविल अकाउंट ऑलरेडी अपीयर्ड, इसका मतलब ओल्ड गुडविल है 30,000। मैंने बताया था ओल्ड गुडविल ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में हम राइट ऑफ करेंगे। तो यहाँ देखिए 30,000 को ओल्ड पार्टनर में 7:3 के रेशियो में, तो आपकी एंट्री होगी Anil's capital account debit, Ajay's capital account debit to goodwill account. ओके, सो ओल्ड गुडविल हमें दिया है 30,000 और इसे हम ओल्ड गुडविल ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, ओके, नरेशन भी आप नॉर्मल स्पेसिफाई कर दीजिए। ओल्ड रेशियो देखिए हमें दिया है 7:3, तो 7:3 में हम डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 21,000 एंड 9,000। इज इट क्लियर? फाइन, तो बेसिक जनरल एंट्री आपकी इसी तरीके से रहेगी। नाउ प्रैक्टिकल 5th, MLO आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3:2, ओल्ड रेशियो है। अपॉन P's एडमिशन दे अग्री टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 12:7:5:6। इट मीन्स कि क्वेश्चन में आपको ओल्ड रेशियो दिया है एज वेल एज आपको न्यू रेशियो भी मेंशन किया हुआ है। P ब्रॉट हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, लेकिन कितना है वो हमें मेंशन नहीं किया है, बट यहाँ देखिए हिंट दिया है गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 3-year परचेज ऑफ पास्ट 4-year प्रॉफिट। मैंने आपको बताया था कि गुडविल को रीवैल्यू किया जाता है, तो हमें रीवैल्यू का फॉर्मूला दिया है। सो आपके वर्किंग का एक स्टेप और क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फर्म की गुडविल कैलकुलेट करनी होगी, फर्म की गुडविल के बेसिस पे फिर आपको पी का शेयर मिलेगा। इज इट क्लियर? और यहाँ देखिए हिंट दिए हमें पास्ट 4-year प्रॉफिट का डिटेल दिया है, ओके, एंड पूछा है पास जर्नल एंट्री। ओके, तो चलिए सबसे पहले वर्किंग नोट हम बनाएंगे इस केस में। फर्स्ट वर्किंग नोट होगा दैट इज वैल्यूएशन ऑफ
गुडविल। गुडविल के लिए आपको क्लियरली फॉर्मूला दिया है, दैट इज गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ पास्ट 4 ईयर प्रॉफिट। तो दो चीजें हैं आपके पास, परचेज ईयर एंड पास्ट 4 ईयर का जो आपका एवरेज प्रॉफिट है। ओके, यहाँ पास्ट 4 ईयर हम एवरेज प्रॉफिट लेंगे। ओके, चलिए तो सबसे पहले फर्स्ट कैलकुलेशन हम करेंगे, कैलकुलेशन फॉर एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट में अगर कोई भी तरह का एबनॉर्मल है, आप गुडविल को पास्ट ईयर्स के बेसिस पे फ्यूचर का आप उसका पीरियड प्रिडिक्ट कर रहे हैं, तो ऐसे केस में अगर आपकी गुडविल बिजनेस की कैलकुलेट हो रही है, तो अगर उस बिजनेस की गुडविल कैलकुलेट करते वक्त कोई भी तरह का एबनॉर्मल अगर फैक्टर है तो हमें उसे इग्नोर करना रहेगा। ओके, तो यहाँ देखिए एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए प्रॉफिट्स आपको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर, अगर एडजस्टमेंट नहीं होते, ये पॉइंट्स नहीं होते, तो हम डायरेक्टली एवरेज जैसे अपन नॉर्मल निकालते हैं प्लस टोटल ऑफ दिस प्रॉफिट डिवाइड बाय 4। लेकिन यहाँ एडजस्टमेंट है, फर्स्ट ईयर 35, सेकेंड ईयर 45, देन 75 एंड 1 lakh। फर्स्ट एडजस्टमेंट देखिए, ड्यूरिंग द ईयर सेकेंड ईयर देर इज ए एबनॉर्मल लॉस। तो एबनॉर्मल लॉस के कारण अननेसेसरी आपका प्रॉफिट क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, तो हमें इसे इग्नोर करना है, इसका मतलब हमें इसे ऐड बैक करना होगा। तो सेकेंड ईयर में आपका ऐड हो जाएगा +5। यहाँ देखिए फोर्थ ईयर में इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन है, तो बिकॉज ऑफ एबनॉर्मल गेन क्या हुआ होगा, हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हुआ होगा, तो हमें डिडक्ट करना है -20,000। नाउ योर एडजस्टेड प्रॉफिट और रिवाइज प्रॉफिट इज 35,000 प्लस 50,000 प्लस 75,000 80,000। ओके, तो अब टोटल प्रॉफिट अगर आप देखते हैं तो आपका टोटल प्रॉफिट आता है 2,40,000, 75, 1,10,000, 160 एंड 80। ओके, तो 2,40,000 डिवाइड बाय टोटल ईयर्स हैं आपके 4। सो एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट की डेफिनेशन में आपका आ गया है 60,000। ओके, नाउ गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो गुडविल इज इक्वल टू एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर। तो प्रॉफिट है एवरेज 60 और परचेज ईयर है 3, तो अल्टीमेटली आपका 1,80,000 है आपकी गुडविल। पी का शेयर कितना होगा, तो पी के शेयर के लिए देखिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका देखेंगे, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से आपका पी का शेयर है 6/30। ओके, तो 1,80,000 इंटू 6 डिवाइड बाय 30। इज इट क्लियर? तो ये आपका आता है 36,000। फाइन, तो जो फर्स्ट एंट्री में हम बैंक टू गुडविल करते हैं वो लिखेंगे 36। फाइन, बट सेकेंड थिंग जो हमें गुडविल के लिए चाहिए दैट इज वर्किंग नोट नंबर 2, वी नीड सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो के लिए डायरेक्टली आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो देखिए M N एंड O, हमें ओल्ड रेशियो दिया है 5/10, 3/10 एंड 2/10 एंड न्यू रेशियो दिया है दिस इज 12/30, राइट? हाँ, 12/30, 7/30 एंड 5/30। तो आपके पास डायरेक्टली आ जाएगा। पॉजिटिव अगर आता है तो उसे सैक्रिफाइस बोलते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कभी कभी नेगेटिव रहेगा तो वो गेन रहेगा, वो हम बाद में समझेंगे। यहाँ देखिए 30 LCM, दिस इज 15 minus 12, 3/30, 30 LCM, this is 9 minus 7, 2/30 and this is 6 minus 5, 1/30। सो आपका सैक्रिफाइस रेशियो देखिए 3:2:1। इज इट क्लियर? फाइन, तो ये आपका बेसिक वर्किंग हमें करना पड़ा बिकॉज गुडविल नहीं दिया था एंड सैक्रिफाइस रेशियो के लिए हिंट दिया हुआ था। जनरल एंट्री बिल्कुल नॉर्मल जैसे हम करते हैं। फर्स्ट एंट्री विल बी दैट इज बैंक
फॉर गुडविल, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए कैपिटल के बारे में मेंशन नहीं किया है, तो बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल वो हमारा फिगर आया था 36,000। ओके, सेकेंड एंट्री, वॉट एवर प्रीमियम हमें पार्टनर्स में सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, सेकेंड एंट्री विल बी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 36,000 टू एम्स कैपिटल टू एन्स कैपिटल एंड टू ओज कैपिटल। रेशियो यूज करेंगे सैक्रिफाइस रेशियो 3:2:1, तो 36,000 को आप 3:2:1 में करेंगे, दिस इज 18, 12 एंड 6,000। इज इट क्लियर? फाइन। विड्रॉन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ओल्ड गुडविल नहीं है, तो इस क्वेश्चन में बिल्कुल बेसिक 2 ही एंट्रीज आई। प्रैक्टिकल 6th, PQR आर पार्टनर इन ए फर्म एज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर विच ही एक्वायर्स फ्रॉम P and Q इन द रेशियो 2:1। तो आपको डायरेक्टली सैक्रिफाइस रेशियो दे दिया है, आर सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 2 लाख। लास्ट क्वेश्चन में हमें फॉर्मूला दिया था तो हमने गुडविल का वैल्यूएशन किया था, यहाँ हमें डायरेक्टली वैल्यू करके दिया हुआ है। एस अग्रीड टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, दैट इज 2 लाख का 1/4। नेक्स्ट, आफ्टर 1 year of admission the profit of firm ₹3,60,000 pass journal entry for goodwill as well as distribution of profit। गुडविल रिलेटेड पॉइंट तो कॉमन है, कुछ ज़्यादा उसमें वो नहीं है जैसा हमने प्रैक्टिस किया है, लेकिन एक नया पॉइंट आया है कि अगर आपका कोई प्रॉफिट होता है एडमिशन के बाद तो उसके लिए आपको क्या चाहिए रहेगा, न्यू रेशियो। तो एक छोटा वर्किंग हमारा चेंज होगा। चलिए सबसे पहले करते हैं वर्किंग नोट नंबर 1, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। याद रखिएगा ये गुडविल के लिए नहीं चाहिए, ये रेशो हमें इस एक पॉइंट के लिए, क्योंकि हमसे पूछा है जनरल एंट्री फॉर गुडविल एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो जो एडमिशन के बाद का प्रॉफिट होगा वो न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो न्यू रेशो निकालने के लिए स्टेप 1 दैट इज सैक्रिफाइस रेशो as it is given in question 2:1, P and Q 2:1. Now step 2 that is sacrifice share। sacrifice share के लिए S का शेयर है 1/4 एंड 1/4 को हम 2:1 के रेशियो में 1/4 into 2/3 and 1/4 into 1/3, this is 2/12 and 1/12। दिस इज योर सैक्रिफाइस शेयर। चलिए अब आपका स्टेप 3 दैट इज न्यू रेशियो। न्यू रेशियो के लिए फॉर्मूला रहेगा ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस शेयर। ओके, तो यहाँ देखिए P ओल्ड रेशियो दिया है, क्वेश्चन में देखिए बेटा ओल्ड रेशियो दिया नहीं था। PQR आर पार्टनर इन ए फर्म, तो आपको अज्यूम करना है कि पार्टनर्स का जो रेशो है वो इक्वल है 1:1:1। तो P का ओल्ड रेशो हम अज्यूम करेंगे 1/3, Q 1/3, R 1/3। अब देखिए P ने सैक्रिफाइस कितना किया है 2/12, Q ने सैक्रिफाइस किया है 1/12, लेकिन R ने कोई सैक्रिफाइस नहीं किया है। ओके, तो R में नहीं आएगा, R का ओल्ड रेशो मेंटेन रहेगा। तो यहाँ देखिए दिस इज 12, 4 - 2 इट्स 2/12, अगेन 12, 4 - 1 3/12। ओके, और यहाँ रेशो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन इक्वेट करने के लिए हम क्या करेंगे 4/4, दिस इज 4/12 एंड S का भी न्यू रहेगा, न्यू पार्टनर है, S का पार्ट है 1/4 और आपको 12 के लिए करना रहेगा 3/3, दिस इज 3/12। तो आपका न्यू रेशो है 2:3:4:3। इज इट क्लियर? चलिए जनरल एंट्री गुडविल के लिए अगर आप देखेंगे तो गुडविल हमें दिया हुआ है एस अग्रीड टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, तो वो भी एक निकाल लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2,
एज शेयर ऑफ गुडविल। तो फर्म की गुडविल हमें दी है, फर्म की गुडविल है 2 लाख, गुडविल ऑफ फर्म 2 लाख एंड उसमें हमें चाहिए एस शेयर। तो एस का शेयर देखिए आपके पास है 1/4, या आप ये न्यू वाला रेशियो अगर यूज करें तो वहां से भी ले सकते हैं। 1/4 बोले या 3/12 बोले एक ही रहेगा। दिस इज 50,000। ओके, चलिए जर्नल एंट्री अब हमें गुडविल से रिलेटेड करनी है, एज वेल एज प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की भी जर्नल एंट्री हमें करनी है। तो फर्स्ट एंट्री जो नॉर्मल गुडविल की होती है, गुडविल इन कैश है, तो फर्स्ट एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट ₹50,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। This is 50,000. Second entry will be premium for goodwill account debit to sacrificing partner आएगा। हमें क्लियरली मेंशन किया था इसके पहले जब वर्किंग था, केवल P एंड Q ने ही सैक्रिफाइस किया है, तो P's कैपिटल अकाउंट टू Q's कैपिटल अकाउंट। ओके, और हमें ये कौन से रेशियो में लेना रहेगा? सैक्रिफाइस रेशियो में। तो देखिए पी का गुडविल कितना था? 50,000 और हमारा सैक्रिफाइस रेशियो है 2:1। ओके, आंसर थोड़ा सा पॉइंट में आएगा ये, आई थिंक डिवाइड बाय 3। 16, 6, 6, 7 कर लेते हैं। इज इट क्लियर? फाइन। नेक्स्ट पॉइंट इज, ये गुडविल की आपकी एंट्री हो गई है। अब हमसे पूछा था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट करना है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की एंट्री आएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। आपका प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट होगा 3,60,000 टू पीज कैपिटल अकाउंट टू Q's capital account, R's capital account and S capital account. ओके, ये जो हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये ऑल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा और इसके लिए रेशियो हम लेंगे न्यू रेशियो। हमारा वर्किंग आया था न्यू रेशियो का 2:3:4:3। 3,60,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2, 3, 4, 3, ये आपका टोटल होता है 12। ओके, तो दिस इज 30, दिस इज 60,000, 90,000, 1,20,000 and 90,000. Is it clear? Now our last practical, X and Y are partner having profit sharing ratio 2:3. X surrender 1/5 of his share and Y surrender 1/3 of his share in favor of new partner Z. ओके, तो यहाँ हमें सैक्रिफाइस शेयर दिया है लेकिन Z का रेशियो नहीं दिया है, तो जो भी सैक्रिफाइस X एंड Y करेंगे वो ही मिलके क्या हो जाएगा? Z का शेयर मिलेगा। Z contributed following assets toward his capital and share of goodwill. मैंने आपको टॉपिक ही बताया था ये गुडविल इन कैश ऑब्लिक ये काइंड में भी हो सकता है। ओके, तो काइंड दैट इज इन एनी अदर फॉर्म ऑफ एसेट। तो यहाँ Z ने कैश नहीं दिया है, उसने बिजनेस में स्टॉक, डेटर एंड प्लांट एंड मशीनरी कंट्रीब्यूट किया है। ओके, एंड गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 75,000 हमसे पूछा है जनरल एंट्री। ओके, तो देखिए जनरल एंट्री करने के लिए सबसे पहले दो चीज़ें हैं आपके पास यहाँ पे। नंबर 1 शेयर ऑफ गुडविल क्या होगा, एंड नंबर 2 इज कि ये जो हमारे पास टोटल फंड है इसमें से कैपिटल कितना है एंड गुडविल कितना है। ओके, तो चलिए सबसे फर्स्ट हम वर्किंग कर लेते हैं, दैट इज सैक्रिफाइस रेशियो। तो वर्किंग फॉर सैक्रिफाइस रेशियो, तो स्टेप 1 देखिए, हमें सैक्रिफाइस शेयर का हिंट दिया हुआ है X, तो X का देखिए हमें दिया है X सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर दैट इज 2/5, so 1/5 into 2/5, this is 2/25. Now Y surrender 1/3 of
his share, that is 3/5. तो this is 3/15. Is it clear? Fine. तो यहाँ देखिए on the basis of sacrifice share हम sacrifice ratio find out करते हैं. x का 2/25 है, y is 3/15. So आपका LCM होगा 75. This is 6 and 5 3s are 15. So sacrifice ratio है 6:15 और I can say 2:5. Is it clear? Now हमें सेकेंड जो चाहिए वो चाहिए Z's शेयर. तो Z का शेयर कितना होगा? तो देखिए जो X एंड Y सैक्रिफाइस कर रहे हैं वही Z का शेयर होगा. तो देखिए X ने कितना सैक्रिफाइस किया है? X सैक्रिफाइस प्लस Y सैक्रिफाइस. X का सैक्रिफाइस था 2/25, Y का सैक्रिफाइस था 3/15. ये सेम हो जाएगा 75. 6 + 15. Is it clear? तो 6 + 15, this is 21/75. This is the share of Z. और हमें चाहिए अब शेयर ऑफ गुडविल. नाउ Z's शेयर ऑफ गुडविल. तो Z का शेयर देखिए, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 75,000. तो गुडविल ऑफ फर्म है 75,000 और उसमें Z का शेयर होगा 75,000 इंटू 21/75. दिस इज 21,000. आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा. अब लास्ट हमें वर्किंग समझना है. टोटल कंट्रीब्यूशन जो Z का है, तो Z ने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया है? तो Z का कंट्रीब्यूशन देखिए, स्टॉक 21,000, डेटर्स 80,000 एंड प्लांट एंड मशीनरी 3,20,000. ओके, तो Z का टोटल कंट्रीब्यूशन हो रहा है 4,21,000. ओके, इस 421 में कैपिटल भी है और गुडविल भी है. तो गुडविल का फिगर तो हमें मिल गया कि गुडविल कितना है 21. तो इसका मतलब जो रिमेनिंग है वो है कैपिटल 4 लाख. जनरल एंट्री में देखिए आपकी एंट्री में थोड़ा सा चेंज होगा. अभी तक हम कैश टू कैपिटल लिखते थे, अब कैश टू कैपिटल नहीं लिखेंगे. एंट्री विल बी स्टॉक अकाउंट डेबिट 21,000, डेटर्स अकाउंट डेबिट 80,000, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 3,20,000 टू Z's कैपिटल अकाउंट. हमने वर्किंग किया था अभी राइट नाउ. तो Z का कैपिटल था 4 लाख एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 21,000. ओके, अब जो प्रीमियम है सैक्रिफाइस रेशियो में हमें क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो एंट्री विल बी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 21,000 और सैक्रिफाइस किया था X कैपिटल एंड वाइज कैपिटल. ओके, और हमें क्वेश्चन में हमने सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट किया था आई थिंक 2:5. तो 2:5 को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. दिस इज 7, 6,000 एंड 15,000. इज इट क्लियर? सो ये आपका गुडविल इन कैश वाला जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट लेक्चर में इफ न्यू पार्टनर अनेबल टू ब्रिंग्स गुडविल इन कैश, हम उस टॉपिक को कवर अप करेंगे. ओके, बाय बाय.